नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। राजस्थान की राजनीति के अंदर देखा जाए तो अब की बार बहुत ही बड़ा मुकाबला होने वाला है 2023 विधानसभा चुनाव के अंदर। आपको बता दें कि पिछली बार अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच में कड़ी टक्कर हुई थी, तो अब की बार आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी मैदान में उतर चुके। हनुमान बेनीवाल ने ये दावा किया है कि अब की बार 200 सीटों पर अपने सभी उम्मीदवार उतारकर एक बार सबको चौंका देने वाला बयान आगे आया। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर सकती है। आपको ये भी मालूम होगा कि अब की बार कांग्रेस के अंदर फूट पड़ चुकी है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में अब किसको मिलेगा फायदा। जो सी वोटर और टीम नाउन फलोदी सट्टा बाजार ने जो सर्वे जारी किया है, उस सर्वे को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपना अपना रुख चेंज कर दिया। इस रुख को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमान संभाल ली है। अगर देखा जाए तो राजस्थान की राजनीति के अंदर सभी पार्टियों ने अपने अपने चेहरे घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी है, तो अपने अपने एरिया के अंदर प्रचार भी शुरू कर दिया है। राजस्थान की राजनीति सबसे बड़ी राजनीति है। यहाँ पर देखा जाए तो कुल सीटें 200 सीटें विधानसभा है, और यहाँ पर देखा जाए तो टारगेट के हिसाब से देखा जाए तो किसी की सरकार बनना अब की बार ये मुश्किल हो सकता है। अब आपके बीच में 200 सीटों का सर्वे हम जारी करेंगे। हर एक सीट के बारे में आपको बताएंगे कि कौन सी सीट किस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही। सबसे बड़ा सर्वे मां ओपिनियन पोल में है। बाड़मेर के अंदर 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 5, तो यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बाड़मेर कहा जाता है कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। अगर हम भीलवाड़ा की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 4, आम आदमी पार्टी को 0 और अन्य को भी 0। यहाँ पर भीलवाड़ा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर की रणनीति पर चल रही है। अलवर की बात करें तो अलवर के अंदर 11 सीटें, जहाँ बीजेपी को 6, कांग्रेस को 5, आरएलपी यहाँ पर 0 पर है। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बराबर सीटों की भगदड़ मची हुई दिखाई दे रही है। अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर के अंदर 19 सीटें, 19 में से बीजेपी को 8, कांग्रेस को 11, तो आरएलपी यहाँ पर 0 पर है। यहाँ पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो बांसवाड़ा जिले की बात करें तो बांसवाड़ा के अंदर कुल 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस 3 सीटों पर बरकरार नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले की बात करें तो सिरोही जिला है। कुल 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 1, एनआईसी मतलब कांग्रेस को 2 और आरएलपी यहाँ पर 0 पर है। सिरोही के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर है। ये है सबसे बड़ा जिला नागौर जिला। नागौर के अंदर 10 सीटें, जहाँ बीजेपी को 3 तो कांग्रेस को 3। यहाँ पर आरएलपी पार्टी हनुमान बेनीवाल 5 सीटों के साथ सबसे आगे चलते हुए दिखाई दे रहे। अगर हम डूंगरगढ़ की बात करें तो डूंगरगढ़ जिले के अंदर कुल 4 सीटें, यहाँ पर बीजेपी को 1 तो कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। आरएलपी यहाँ पर 0 है। यहाँ पर कांग्रेस बढ़त बना रही है। अजमेर की बात करें तो अजमेर की 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 5, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा क्या रुख करेंगे, बीकानेर है। बीकानेर के अंदर कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 3, तो आरएलपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो हॉट सीट मानी जाती है बीकानेर के अंदर। अगर हम 12 जिला की बात करें तो 12 जिले के अंदर कुल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 1 तो कांग्रेस को 3, आरएलपी यहाँ पर 0 पर है। यहाँ पर कांग्रेस तो सबसे आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें भीलवाड़ा की तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 4, तो आरएलपी 0 पर है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम भरतपुर की बात करें तो भरतपुर के अंदर कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस 5 सीटों पर है, तो आरएलपी यहाँ पर 0 पर है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हर जिले के अंदर कड़ी टक्कर देखने को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब की बार राजस्थान के अंदर सीकर की बात करें तो कुल 8 सीटें, जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 4-4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर आरएलपी 0 पर है। जोधपुर जिले की बात करें तो कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 4, कांग्रेस को 4, आरएलपी को 0। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को बराबर सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अजमेर जिले की बात करें तो अजमेर के अंदर कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 6, आरएलपी को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस भी बढ़त बना रही है, तो बीजेपी भी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बूंदी जिले की बात करें तो बूंदी के अंदर कुल 3 सीटें, जहां बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1 तो आरएलपी को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है।
नागौर की बात करें तो नागौर के अंदर हॉट सीट 10 सीट है, 10 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 5 सीट और आरएलपी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। नागौर जिले के अंदर आपको बता दें कि नागौर जिला हनुमान बेनीवाल आरएलपी के खेमे में आता है। बीकानेर जिले की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 4 तो आरएलपी 0 पर है। ये बीकानेर बहुत ही बड़ा जिला है जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। धौलपुर की बात करें, धौलपुर 4 सीटें, बीजेपी को 2, कांग्रेस को यहाँ पर 2 तो आरएलपी यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा बात करें, उदयपुर जिला है तो कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 5, यहाँ पर आरएलपी 0 पर है। तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में